हेलो गाइस, स्वागत है एक बार फिर से हमारे ऑफिशियल चैनल एमकेवी डिजिटेक में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग का सीरीज अपने चैनल पे चला रहा हूं, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है, डिजिटल मार्केटिंग कैसे करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के बेनिफिट्स क्या है और ट्रेडिशनल और डिजिटल मार्केटिंग में क्या डिफरेंस होता है और डिजिटल मार्केटिंग क्यों। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। हम लोग डिफिनेशन समझते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग रेफर्स टू द यूज ऑफ डिजिटल चैनल्स। डिजिटल मार्केटिंग रेफर करता है यूज ऑफ डिजिटल चैनल्स लाइक प्रोडक्ट सर्विस। ठीक है, जो भी आपका प्रोडक्ट है सर्विस है उसको प्रमोट करना कैसे, ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करके। ठीक है, इट इज लेवरेज द इंटरनेट इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस एंड ऑनलाइन स्ट्रेटेजी टू एंगेज द ऑडियंस ड्राइविंग बिजनेस ग्रोथ। डिजिटल मार्केटिंग का मेन मतलब ये होता है कि अपने प्रोडक्ट या सर्विस को ऑनलाइन इंटरनेट पे सेल करना, प्रमोट करना विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, गैजेट्स, इंटरनेट एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, सिंपल टर्म में बोला जाए तो राइट टाइम पे राइट ऑडियंस के पास मिनिमम बजट इक्वल टू बेस्ट रिजल्ट। ये डिजिटल मार्केटिंग का मेन मतलब होता है कि राइट टाइम पे राइट ऑडियंस के पास मिनिमम बजट में हम लोग बेस्ट रिजल्ट दे सकते हैं। राइट टाइम देखिए कैसे, मान लीजिए आप कोई ई कॉमर्स का बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, होली दिवाली कोई भी त्योहार आ गया, आपको सेल करना है तो आप उस समय राइट टाइम पे अपनी ऐड रन करेंगे राइट ऑडियंस के पास। ठीक है, अगर आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जाएंगे, बैनर पोस्टर में जाएंगे, तो आप बैनर पोस्टर मार्केट में ऐसे नहीं बंटवा सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपने ऐसे बंटवा दिया, आपको क्या पता कि आपके राइट ऑडियंस के पास गया कि नहीं, जिसको नीड है उसके पास ही हमारा पोस्टर बैनर या फिर ऐड दिखा कि नहीं। ये हम लोग कैसे जानेंगे, जिसको नीड थी उसी के पास हमारा बैनर पोस्टर या फिर ऐड दिखा। तो ये काम क्या करता है डिजिटल मार्केटिंग। यहाँ से आप ऑडियंस को पूरी टारगेट कर सकते हैं कि जिसको कपड़े की क्लोथ की नीड हो उसी के पास हमारा ऐड दिखे, बाकी लोगों के पास ऐड ना दिखे। आप यहाँ से एज डिफाइन कर सकते हैं कि 18 से 30 वालों को हमारा ऐड दिखे। ठीक है, यहाँ पे आप सिटी डिफाइन कर सकते हैं कि किस सिटी में दिखे, रेडियस डिफाइन कर सकते हैं कितना रेडियस में दिखे, मतलब हर एक चीज फिल्टर कर सकते हैं। राइट टाइम राइट ऑडियंस मिनिमम बजट, आप अपने अकॉर्डिंग बजट सेट कर सकते हैं कि कितना बजट हो। डेली बजट 100 रुपये ही मेरा वेस्ट हो, डेली 500 ही मेरा वेस्ट हो, या फिर इतना ही लगे। ठीक है, तो राइट ऑडियंस राइट टाइम मिनिमम बजट, उसके बाद आपको क्या मिलने वाला है बेस्ट रिजल्ट। लेकिन ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जाएंगे तो आप 1000 2000 5000 बैनर एक बार पंपलेट छपवा लेंगे और किसी बंदे को पकड़ेंगे, उसको बोल देंगे बांट दो, वो सारा लोगों को बांट के आ जाएगा। लेकिन आपको क्या पता कि आपके बैनर पोस्टर ऐड को कितने लोगों ने पढ़ा, कितने लोगों ने जाना, कुछ नहीं पता है। लेकिन यहाँ पे सब कुछ एक एक डाटा मिलेगा कि आपने जो ऐड चलाया वो ऐड कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों तक गया, उनकी एज क्या है, उनकी शहर क्या है, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, उन्होंने दोबारा देखा कि नहीं। एक एक चीज की जानकारी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। ठीक है, तो यही बेनिफिट होता है डिजिटल मार्केटिंग का। अब आगे देखिए फीचर्स क्या है डिजिटल मार्केटिंग के। सबसे पहले तो हमारा आता है ऑनलाइन प्रेजेंस। ठीक है, अब देखिए ऑनलाइन प्रेजेंस कैसे, लाइक वेबसाइट, सोशल मीडिया, सर्च इंजन एंड ईमेल्स। ठीक है, सेकंड टारगेट ऑडियंस, स्पेसिफिक डेमोग्राफिक बिहेवियर डाटा ड्राइविंग के हिसाब से आप एज लिमिट सब कुछ लगा कर टारगेट ऑडियंस के पास पहुंच सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव, ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है क्योंकि आपको अफोर्डेबल ऑप्शन मिलता है लाइक पीपीसी एंड कंटेंट मार्केटिंग के लिए। ठीक है, आगे डीप हम बात करेंगे कि पीपीसी क्या होती है एंड कंटेंट मार्केटिंग क्या होती है। मेजरेबल रिजल्ट, ठीक है, आप यहाँ से एनालिटिक लगा के ट्रैक कर सकते हैं डाटा को और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं अपने कैंपेन को। मान लीजिए आपने कोई कैंपेन लगाया, जब उसका एनालिटिक आपके पास आएगा तो आप उसको मेजर कर सकते हैं, देख सकते हैं, जान सकते हैं, फिर उसके बाद आप उसको फिर से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अगर आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिला, अगर आपको रिजल्ट अच्छा मिला तो आप उसी के ऊपर वर्क कर सकते हैं या फिर आप उसको ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं अपने कैंपेन को। ठीक है, अब देखिए टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग क्या क्या होती है। एसईओ, कंटेंट मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, पे पर क्लिक, एफिलिएट मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एंड मोबाइल मार्केटिंग।
ये सारे डिजिटल मार्केटिंग के ही टाइप्स हैं, पार्ट्स हैं। आगे एक एक के बारे में हम डीप जानने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए बेनिफिट्स। बेनिफिट्स क्या होते हैं डिजिटल मार्केटिंग के? ग्लोबल रीच। ग्लोबल रीच का मतलब क्या? आप यहां से अपनी प्रोडक्ट सर्विस को देश के किसी कोने में, किसी शहर में बेच सकते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। तो ग्लोबल रीच एंड दूसरा पर्सनलाइजेशन। इसमें क्या होता है? ट्रेड मैसेज बेस्ड यूजर प्रेफरेंस एंड बिहेवियर। आप बिहेवियर के हिसाब से पर्सन को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा रियल टाइम इंटरेक्शन। ये रियल टाइम इंटरेक्शन देता है आपको, तुरंत इंगेजमेंट होता है। मान लीजिए आपने ऐड सेटअप किया, 1 से 2 घंटे बाद आपका ऐड रन शुरू हुआ, आप तुरंत ऑडियंस से अट्रैक्ट हो जाएंगे, लाइव चैट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, रियल टाइम इंटरेक्शन। ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग में ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए आप रास्ते से कहीं जा रहे हैं, अगर आपने कोई बैनर पोस्टर देखा तो आप तुरंत उससे कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले आप रुकेंगे, उस बैनर पोस्टर को पढ़ेंगे, फिर वहां से कॉन्टेक्ट डिटेल निकालेंगे, फिर कॉल करेंगे उसको, फिर बात करेंगे। ये बहुत एथिक्स हो जाता है, तो लोग ये प्रेफर नहीं करते हैं आजकल, ठीक है। अगर यही सोशल मीडिया पे अगर आपका ऐड चल रहा है, लोग स्क्रॉल कर रहे हैं, इंस्टा फेसबुक कुछ भी देख रहे हैं, तो 1 क्लिक पे ही आपके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। ये फीचर है, तो ये काफी इजीली हो जाता है, काफी बेस्ट भी होता है। लेकिन बैनर पोस्टर में ऐसा नहीं है। बैनर पोस्टर से लोग आपके नंबर निकालेंगे, फिर डायल करेंगे, फिर कॉल करेंगे, तो हर कोई नहीं करता है, ठीक है। तो यही एडवांटेज होता है हमारा डिजिटल मार्केटिंग का, ठीक है। स्केलेबिलिटी क्या होता है? इजीली स्केल, आप इजीली कैंपेन को स्केल कर सकते हैं बेस्ड ऑन द बजट एंड गोल्स। आप अपने बजट और गोल के हिसाब से कैंपेन को क्या कर सकते हैं? स्केल कर सकते हैं, ठीक है। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हाई आरओई होता है इसमें। कॉस्ट इफेक्टिवनेस होता है, मेजरेबल कंज्यूमर्स। अब आगे देखिए एग्जांपल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। मैं यहाँ पे कुछ आपको एग्जांपल देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग का। लोकल बेकरी यूजिंग गूगल एड्स, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में समझिए, एक लोकल बेकरी शॉप है जो कि गूगल एड यूज कर रहा है, किसके लिए? फ्रेश ब्रेड नियर मी, ठीक है, ये उसका कीवर्ड है, ठीक है। कोई भी गूगल पे जाके सर्च करेगा फ्रेश ब्रेड नियर मी, तो उसका शॉप या फिर उसकी दुकान तुरंत सर्च में आएगी। क्यों? क्योंकि वो गूगल ऐड चला रहा है, किस पे? इस कीवर्ड पे, फ्रेश ब्रेड नियर मी। बेसिकली लोग यही सर्च करेंगे, ठीक है। तो इस पे अगर इसका गूगल ऐड चल रहा है तो सबसे पहले इसी का शॉप स्पॉन्सर करके आने वाला है, ठीक है। दूसरे देखिए, टेक कंपनी होस्टिंग अ वेबिनार टू शोकेस अ न्यू प्रोडक्ट, ठीक है। एंड ई कॉमर्स स्टोर रनिंग फीडबैक एड्स फॉर सीजनल सेल्स। ई कॉमर्स कंपनी क्या करती है? फीडबैक एड रन करा रही है सीजनल सेल्स के लिए। टेक कंपनी होस्टिंग वेबिनार शोकेस कर रही है, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है उसके लिए, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं डिजिटल मार्केटिंग के। तो यहाँ पे हमने डिजिटल मार्केटिंग का पूरा ओवरव्यू समझा कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है, डिजिटल मार्केटिंग के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, एंड डिजिटल मार्केटिंग के टाइप्स क्या क्या होते हैं, और की फीचर्स क्या होते हैं, और डिजिटल मार्केटिंग हमें क्यों करनी चाहिए। तब तक आप सभी लोग को समझ में आ गया हो गया कि डिजिटल मार्केटिंग का कितना ज़्यादा रोल रहने वाला है आगे, और डिजिटल मार्केटिंग के कितना बेनिफिट्स हैं एज ए कंपेयर ऑफ ट्रेडिशनल मार्केटिंग, और कितना कॉस्ट एफिशिएंट है और टाइम एफिशिएंस है। कि आपका टाइम बचाता है, आपका पैसा बचाता है, आपका समय बचाता है, और आपको बिजनेस को ग्रो कराता है। तो डिजिटल मार्केटिंग हर एक बिजनेस के लिए, हर एक फील्ड के लिए, हर एक प्लेटफॉर्म के लिए जरूरी हो गया है डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग के बिना आपका बिजनेस है ही नहीं। अगर आप 2025-2026 के अंदर या फिर आगे बिजनेस को ग्रो कराना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, या फिर कोई भी एजेंसी या फिर कोई भी सर्विस, डॉक्टर है, हॉस्पिटल है, रेस्टोरेंट है, होटल है, छोटी सी भी शॉप है, उसकी सेल बढ़ानी चाहते हैं, उसको लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तब आपको डिजिटल मार्केटिंग करानी ही पड़ेगी। डिजिटल मार्केटिंग जरूरी हो ही गया है, ठीक है। तो अगर आपको लाइव या फिर ऑफलाइन बैच में डिजिटल मार्केटिंग का ज्वाइन करना है, सीखना है, जानना है क्या होती है, कैसे करते हैं, क्या फ्यूचर स्कोप है, क्या जॉब है, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया कि वहां से आप संपर्क कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद आप जॉब भी कर सकते हैं, आप अपना बिजनेस भी कर सकते हैं, आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं, अपनी सर्विस या प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग से आप हर एक चीज कर सकते हैं, आपको फ्री है, आप फ्रीडम है। आप घर बैठ के फ्रीलांसिंग करिए, आप अपनी एजेंसी रन करिए, आप किसी प्रोडक्ट या सर्विस को दूसरे को कस्टमर्स के पास सेल करिए, आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प से। तो आपको डिजिटल मार्केटिंग जरूर सीखनी चाहिए अगर आपको आगे बिजनेस को ग्रो कराना है या फिर अच्छे खासे पैसे कमाने हैं घर बैठे बैठे आपको आराम से, तो आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी चाहिए। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया है, ज़्यादा इंक्वायरी के लिए, ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं, सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए।